अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का एक और लेक्चर आपके साथ हाजिर है। लेक्चर 18 केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। अब आज का टॉपिक जो हमारा है वो है फंक्शनल ग्रुप। अब लेक्चर 17 में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हमने बोला था आपको साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और उसके बाद फिर उनकी क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बोली थी। फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी मैंने आपको बोला था एरोमेटिसिटी के बारे में। ठीक है। अब उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो खुद भी क्लासिफाई किए गए हैं। देखो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो खुद भी क्लासिफाई किए गए हैं 3 कैटेगरीज में। एक है बेंजोइड, नॉन बेंजोइड और हेटेरोसाइक्लिक। बेंजोइड है जिसको बेंजीन रिंग है, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं बेंजोइड। अब जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं, उनको बोलते हैं नॉन बेंजोइड। और जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हर जगह पे, हर कॉर्नर पे रिंग के कॉर्नर पे कार्बन आटम नहीं है, कार्बन के अलावा भी कोई और आटम है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं बेंजोइड, नॉन बेंजोइड और हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स खुद भी है बेंजोइड, नॉन बेंजोइड और हेटेरोसाइक्लिक। बेंजोइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग्स होती है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है। इसमें होते हैं एरोमेटिक लेकिन बेंजीन रिंग के बगैर। ये भी होती है एरोमेटिक लेकिन इसके यहाँ पे भी बेंजीन रिंग नहीं होती है। असल में वही रिंग में कोई और एटम होता है कार्बन के अलावा भी, तो इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है। अभी हमने ये डिस्कस नहीं करना है, लेकिन ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर से लिंक किया। अब उसके बाद है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। वो है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये हम देखेंगे। इससे पहले हम इसकी ओर जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स। हमने अभी तक जो पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स में आपने क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन्स में आपने ये देखा, ये होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं तो उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब जो कार्बन जो होता है ये असल में सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन के अलावा भी ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ नाइट्रोजन, कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन, कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ क्लोरीन, कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ फ्लोरीन, कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ सल्फर। या और भी हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये कार्बन बॉन्ड बनाता है। यानी ये जो कार्बन होता है ये असल में इसको हम बोलते हैं वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। वेरी फ्रेंडली एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है और वो भी स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। उसके अलावा भी कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ और भी बहुत तरह के एटम्स है जिनके साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन जो होता है ये होता है मोर या वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। ये होता है वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कौन सा? कार्बन। अब इसके साथ हम क्या बोलेंगे? जो फ्रेंडली एलिमेंट होता है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें हासिल होते हैं, अब अगर हम इस H को रिप्लेस करेंगे, सपोज मैं अब दिखाऊंगा आपको। सपोज करो हमारे पास है कार्बन, फिर है कार्बन, फिर है यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर है यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर है यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये सिंपली हाइड्रोकार्बन्स है। अब हमारे पास वो कंपाउंड्स, अगर हम एक H एटम को बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे, चाहे ये हो ये हो ये हो, H एटम को रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम दूसरे एटम को इंड्यूस करेंगे, दूसरे एटम को हम यहां पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, क्योंकि उनके साथ भी ये बॉन्ड बनाता है। यानी हाइड्रोजन एटम को मैंने रिमूव किया और इसको मैंने रिप्लेस किया। हाइड्रोजन एटम को मैंने रिप्लेस किया। रिप्लेस का मतलब हम
इसको इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह कोई और दूसरा एटम यहां पे रखेंगे। तो ये कंपाउंड जो हमें हासिल हो बाय रिप्लेसिंग H एटम्स, हमें H एटम को रिप्लेस करेंगे किससे? बाय सम अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एटसेट्रा। और ये जो एटम्स जिनके साथ हम इसको लिंक करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इनको बोलते हैं हिटीरियो एटम। इनको बोलते हैं हिटीरियो एटम्स। शाबाश, इनको क्या बोलते हैं? हिटीरियो एटम्स। मैंने बोला हाइड्रोकार्बन होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। फिर अगर हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे अदर एटम के साथ जिसके साथ कार्बन बॉन्ड बनाता हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, कोई भी एलिमेंट हमारे पास हो, उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रिप्लेस करेंगे। और वो जो एटम्स होते हैं जिनके साथ हम इसको रिप्लेस करते हैं उनको हम बोलते हैं हिटीरियो एटम्स। क्या बोलते हैं? तो ये है हिटीरियो एटम्स। अब हिटीरियो एटम्स क्या करते हैं? ये जो हिटीरियो एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड कंपाउंड को, कंपाउंड तो हमें हासिल हुआ, शाबाश, कंपाउंड हमें हासिल हुआ by replacing H with some other atoms, by replacing H with heterio atoms। और ये heterio atom क्या करता है? provide some characteristic properties provide some characteristic properties to the compounds। कहने का मतलब यह है जो हमने हिटीरियो एटम यहां पे H की जगह हमने रिप्लेस किया, कोई और एटम है रिप्लेस किया, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो कंपाउंड वहां पे बना, तो उस कंपाउंड, उस हिटीरियो एटम की वजह से उस कंपाउंड में कुछ खास प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड में आएगी। किसकी वजह से? हिटीरियो एटम की वजह से। यानी अगर हमने हाइड्रोकार्बन में H की जगह रिप्लेस किया, कोई अदर एटम, कोई हिटीरियो एटम डाला, उस हिटीरियो एटम की वजह से क्या होता है? उस कंपाउंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, उस कंपाउंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। समझ आया? प्रोवाइड सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, regardless of the length of carbon chain, इसके बगैर, चाहे कार्बन लेंथ बड़ी हो, उसकी चेन छोटी हो, कितने कार्बन एटम्स है, कितने बाकी हाइड्रोजन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन कितनी लंबी है, कार्बन चेन कितनी छोटी है, उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि जो मैंने एटम, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया है, रिप्लेस मैंने किया, किससे रिप्लेस किया है? क्या ऑक्सीजन से रिप्लेस किया है? क्या नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या किसी और एटम से मैंने रिप्लेस किया है? और उस जो मैंने एटम इसकी जगह डाला, उसकी वजह से उस कंपाउंड में, जो नया कंपाउंड वहां पे बनता है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती है रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, उस हिटीरियो एटम की वजह से। तो उसी हिटीरियो एटम को हम फिर बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही एटम हो, शाबाश। अब यहां पे एक और चीज मैं बता रहा हूं, मैंने बोला है उस हिटीरियो एटम की वजह से उस कंपाउंड में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड में आ जाती है रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा? ये जरूरी नहीं है अब कि वो हिटीरियो एटम सिर्फ एक ही एटम होगा, नहीं, ये हिटीरियो एटम जो है ये अब ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, शाबाश। अब ये हिटीरियो एटम सिर्फ ये नहीं कि ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इनके साथ कोई और भी एलिमेंट हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। तो ये मैं यहां पे अब थोड़ा सा रिडिफाइन करूंगा कि अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इस हाइड्रोकार्बन में, इसको रिप्लेस करूंगा बाय सम अदर एलिमेंट, किसी अदर एलिमेंट हिटीरियो एटम से रिप्लेस करूंगा, या ग्रुप ऑफ एटम्स, या किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से मैं इसको रिप्लेस करूंगा, उस हिटीरियो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो मैंने रिप्लेस किया, उसकी वजह से उस कंपाउंड में, जो नया कंपाउंड बना, उसमें कुछ
खास प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आ जाती है रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। चाहे कार्बन चेन बड़ी हो चाहे कार्बन चेन छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स या एक एटम की वजह से जिसको मैंने रिप्लेस किया हाइड्रोजन की जगह, उस वजह से कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। और उस ग्रुप ऑफ एटम्स को या उस हिटीरियो एटम को जिसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उस कंपाउंड में आई, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ दैट कंपाउंड। उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ आया? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम, ग्रुप ऑफ एटम या एटम, जो क्या होता है, क्या करता है ये, विच इज रेस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, इसमें खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कंपाउंड में डेवलप होती है, उस पर ये डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लूंगा मैं यहां पे। अब सपोज करो मैंने यहां पे हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहां पे मैंने एक O एटम डाला, या OH एक ग्रुप है, OH एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है OH, ये एक बॉन्ड बनाएगा। अब H को मैंने रिप्लेस किया OH के साथ, समझाया? इस OH ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से जो मैंने यहां पे डाला है, H की जगह रिप्लेस किया है, इस OH ग्रुप की वजह से, इस OH ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से इस पूरे कंपाउंड में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आएंगी। तो फिर ये OH जो है ये डिटरमाइन करता है असल में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। यानी असल में जो आप इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा वो कौन सा करेगा? वो यही OH ग्रुप करेगा डिटरमाइन प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड की। यही OH वाला ग्रुप जो हिटीरियो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो यहां पे रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन की जगह, यही डिटरमाइन करेगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप होगा इस कंपाउंड का। क्लियर? अब सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। सपोज करो मेरे पास है इस तरह से C C C, यहां पे H H H H H, तो यहां पे जो H था उसको मैंने सपोज करो एक ग्रुप ऑफ एटम्स NH2 से मैंने रिप्लेस किया। ठीक है, NH2 से मैंने, तो यहां पे मैंने H को रिप्लेस किया NH2 ग्रुप से। इसकी वजह से भी कुछ खास प्रॉपर्टीज आएंगी इस कंपाउंड में, जो ये कंपाउंड था, यानी ये बन गया फिर, यानी ये डिटरमाइन करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे कंपाउंड की। इसकी वजह से कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसमें आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो यहां पे ग्रुप ऑफ एटम्स है ये फंक्शनल ग्रुप होगा इस कंपाउंड का। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। C सपोज करो यहां पे H H H H है। अब C यहां पे H की जगह मैं सपोज करो फ्लोरीन डालूंगा या क्लोरीन डालूंगा या कोई और एटम डालूंगा। इस फ्लोरीन और क्लोरीन की वजह से भी इस वाले पूरे कंपाउंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आएंगी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो यही फ्लोरीन एटम डिटरमाइन करेगा। लेंथ ऑफ कार्बन चेन बड़े हो छोटी हो डिटरमाइन नहीं करेगा, लेकिन डिटरमाइन ये करेगा कि हिटीरियो एटम जो है, कौन सा हिटीरियो एटम यहां पे रिप्लेस हुआ, क्या ये ग्रुप आया, OH ग्रुप आया, NH2 ग्रुप आया, फ्लोरीन आया, क्लोरीन आया, कौन सा एटम यहां पे रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन की जगह कौन सा एटम नया आया, रिप्लेस कौन सा हुआ, क्या नया एटम या ग्रुप ऑफ एटम आया, वो डिटरमाइन करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड उस वक्त जो कंपाउंड होगा। तो यानी वो जो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड का। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स होता है या एक एटम होता है जो डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देता है एक कंपाउंड को, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि लेंथ ऑफ कार्बन चेन कितनी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कंपाउंड में डेवलप करता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? चलो मैं आप इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, आपको समझ आएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन जब मैं लिखूंगा, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइन्स, जो क्या डिटरमाइन करेगा, which determines the properties of organic
कंपाउंड्स, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल। तो फंक्शनल ग्रुप होता है चाहे वो एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, जिसकी वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती है। किस तरह की प्रॉपर्टीज कंपाउंड में होगी वही ग्रुप असल में डिटरमाइन करता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी उसी की वजह से उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है। जब उसी की वजह से प्रॉपर्टीज आती है, यानी वही रिएक्शन वगैरह करता है, तो उसी की वजह से प्रॉपर्टीज आती है। यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये असल में होता है साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। असल में प्रॉपर्टीज का मतलब जो होता है यहां पे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है यहां पे, ठीक है। यानी विच डिटरमाइन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है रिएक्शन विथ अदर कंपाउंड्स, रिएक्शन विथ अदर कंपाउंड्स, उनके साथ किस तरह की रिएक्शन करती है। यानी उसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन दिखाता है। अगर ये कोई रिएक्शन करता है तो उसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से, कोई नया कंपाउंड बनाता है तो उसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से रिएक्ट करता है। यानी वही वहां पे एक साइट है जिस साइट पे केमिकल रिएक्टिविटी डिटरमाइन होती है। यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। क्या होता है? साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। और यही जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसका ये केमिकल रिएक्टिविटी होता, ये साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी होता है। तो इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब आया आपको फंक्शनल ग्रुप समझ? फंक्शनल ग्रुप ये तो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है या एक एटम हो सकता है। शाबाश, जो हमने हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस किया हाइड्रोकार्बन्स में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जो असल में डिटरमाइन करता है उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आया? तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल, ठीक है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसी की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, कुछ खास केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो यानी ये साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड या उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। आया समझ? तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दी थी फंक्शनल ग्रुप की, एग्जांपल जैसे कि OH वगैरह दी थी, वो मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा फंक्शनल ग्रुप वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, अब अगर मैं कार्बन, मैंने अभी बोला रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, इसका मतलब कार्बन चेन की लेंथ में बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं। फंक्शनल ग्रुप अगर मैं सेम रखूंगा तो मुझे सेम फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स मिलेंगे, लेकिन अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे क्योंकि कार्बन चेन अलग अलग मैं रखूंगा। आया समझ? यानी एक तरह की फैमिली ऑफ कंपाउंड्स बनेगी मुझे, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन कार्बन लेंथ क्या होगी या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। समझ आया? तो इसका मतलब मैं आपको यहां पे बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप। देखो एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो मेरे पास है एक कंपाउंड CH3, इस पे है OH, एक कार्बन एटम है OH ग्रुप इसमें है, ये मानो फंक्शनल ग्रुप है। अब करूंगा मैं काम C2H5OH, ये देखो यहां पे भी OH यहां पे भी OH, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब इनकी सेम तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है ये वाला ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। समझ आया? इसी तरीके से हमारे पास मैं लिखूंगा C3, हां तो क्या लिखूंगा C3H7OH, यानी ये यहां पे मुझे अलग अलग कार्बन चेन की वजह से मुझे सेम फंक्शनल ग्रुप यहां पे है, लेकिन अलग अलग कार्बन चेन की वजह से मुझे अलग अलग कंपाउंड मिला। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड, लेकिन एक सेम फंक्शनल ग्रुप यहां पे मिला। यानी ये मुझे एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स मिली, ये मुझे एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स मिली जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूंगा CH3NH2, C2H5NH2, अलग फंक्शनल ग्रुप रखूंगा तो एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स उसकी बनेगी। यानी हर एक फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसकी एक एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स होगी। यानी एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, उनमें एक एक अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स बनेगी। उस फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ये मैं आपको यहां पे लिखूंगा, ये बनेगा फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज।
जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? फैमिली ऑफ, अब वो फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप, उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होंगे, लेकिन अगर उनके सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स बनेगी, फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस। तो होमोलॉगस सीरीज इज द फैमिली ऑफ कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे वो OH ग्रुप होगा, चाहे वो NH2 ग्रुप होगा, चाहे वो फ्लोरीन एटम होगा, चाहे वो क्लोरीन एटम होगा, चाहे वो COH ग्रुप होगा, चाहे वो CHO ग्रुप होगा, चाहे वो CO ग्रुप होगा, CO ग्रुप हो, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अगर वो सेम फंक्शनल ग्रुप से अलग अलग कंपाउंड्स में है तो इसका मतलब वो एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है। समझ आया? उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब ये होमोलॉगस सीरीज होती क्या है और फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको समझाया फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो असल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो एक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, यानी इट इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर वो फैमिली ऑफ कंपाउंड जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप की डिटेल्स पढ़ेंगे, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। इट विल टेक 2 और 3 लेक्चर्स, वो हम अगले सक्सेसिव लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।